बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुछ सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो कुछ कमेंट आ रहे हैं पोस्टों के ऊपर कि ओमान के अंदर टूर एंड टूरिज़म के हवाले से यानी वीज़ा के हवाले से कुछ फ्रॉड सामने आ रहे हैं। तो इसी के हवाले से आपके साथ जो है तफसील शेयर कर रहा हूँ, बातचीत शेयर कर रहा हूँ। बाकी मज़ीद जो चीज़ें होंगी आप इस वीडियो में जान सकेंगे और देख सकेंगे। तो सबसे पहले तो यही चीज़ कि इस वीडियो का साउंड थोड़ा सा आपको जो है वो ख़राब महसूस हो सकता है। आज हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है तो इसकी वजह से जो डोर वगैरह हैं, खिड़कियाँ हैं, उनमें साउंड पैदा हो रहा है और वो इस वीडियो में जो हमारी वॉइस है उसके ऊपर भी अफेक्ट करेगा। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो कमेंट देखे जा रहे हैं, अपनी ही एक पोस्ट के ऊपर जो कमेंट कुछ आए हैं उसके हवाले से बता रहा हूं। और एक हमारी ही चैनल की वीडियोस के ऊपर भी कमेंट किया गया कि ओमान के नाम पर, ओमान के ज़रिए, ओमान के लिए जो टूर एंड टूरिज़म उसके लिए, यानी आप सिंपल ले लें कि वीज़ा के हवाले से फ़्रॉड हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ वाज़िया तौर पर है कि फ़्रॉड कौन कर रहे हैं? हमारे अपने फ़्रॉड कर रहे हैं। हमारे जो अपनी कंट्री के लोग हैं, मैं किसी भी एक सिंगल कंट्री की बात नहीं कर रहा, हम जो सब हैं जैसे एशियन कंट्री जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह आता है, इनके अंदर जो लोग बैठे हैं वो फ़्रॉड करते हैं, ना कि जो ओमानी हैं वो फ़्रॉड करते हैं। यानी ज़्यादातर जो फ़्रॉड का चक्कर सामने आता है वो हमारे अपने लोग ही करते हैं, वो चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो, वो चाहे बांग्लादेश से तल्लुक़ हो, वो चाहे उनका श्रीलंका से तल्लुक़ हो, तो वही लोगों के साथ फ़्रॉड करते हैं। बाकी जो ओमान के अंदर ओमानी मौजूद हैं या फिर जो दूसरे अफराद हैं ओमान के अंदर, तो वो वीज़ा के हवाले से एक दो कुछ ऐसा कुछ सामने आ सकता है। बाकी ज़्यादातर जो है आउट ऑफ ओमान जो हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। जो भी आपका कोई जानने वाला, अच्छा जानने वाला है, आपको उसके ऊपर एतबार है तो उसे ही वीज़े के पैसे दें और उससे ही वीज़ा लीजिए, ना कि किसी ऐसे अनजान आदमी को। सबसे पहले तो वीज़े के हवाले से या फिर किसी भी तरह का कोई भी चीज़ आपने ख़रीदनी है तो सोशल मीडिया के ऊपर एतबार ना कीजिए जब तक आप उसको अच्छी तरह से नहीं जानते, अच्छी तरह उसके बारे में तफसीर आपको नहीं पता। तो अगर वो पैसे मांगता है तो आपने उसको 1 रुपया, 1 रियाल भी किसी को नहीं देना है। अगर देंगे फिर पैसे आपके ज़ाया होंगे, पैसे चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर 5 लाख रुपए का टोटल वीज़ा है, टोटल ख़र्चा 5 लाख आता है, तो आपको लालच दिया जा सकता है कि आप पहले 2 लाख दे दें, बाकी बाद में देंगे। जैसे ही आप पहुंच जाएं तो बाद में दे दें। ख़ासकर ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, आपको लालच दिया जाता है कि 2 लाख दे दें, बाकी जिस भी कंट्री का आपको वीज़ा देंगे, ख़ासकर अरब कंट्री में पहुँच आपको बाकी पैसे पे करने हैं। बहुत सारे ऐसे केस सामने आए हैं जिसमें ऐसा कहा जाता है, उनसे पैसे ले लिए जाते हैं, उनको फेक वीज़ा दिया जाता है और बाकी पेमेंट के बारे में कहा जाता है कि आप जैसे ही उस मुल्क में पहुंच जाएंगे तो आपने बाकी पेमेंट करनी है। लेकिन वो दोस्त खाली एक वर्क का जो फेक वीज़ा होता है उसको पकड़ कर बैठे रहते हैं कि हमारा वीज़ा आ चुका है, लेकिन टिकट नहीं कंपनी वाले करवा रहे, ये नहीं करवा रहे, वो नहीं करवा रहे। तो एहतियात कीजिए, अपना पैसा किसी को भी ना दीजिए, अपना पैसा ज़ाया ना कीजिए। बाकी रही बात फेक की, यानी जो धोखा देते हैं हमारे अपने देते हैं, ना कि दूसरे। यहाँ पर सिर्फ वीज़ा के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें जो हैं वो ओमान के अंदर आप खुद भी जानते हैं, आप ओमान में अगर मौजूद हैं या फिर आएंगे तो। बाकी ये जो धोखाधड़ी है ये काफ़ी अरसे से चल रही है और चलती भी रहेगी, लेकिन बचना हम सबको खुद है। बाकी अगर आपके साथ कोई भी धोखा हुआ है वीज़े के हवाले से, अगर आपके पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं तो आप कमेंट कीजिएगा और जितने भी सबूत हैं वो शेयर कीजिएगा। बाकी हम आपकी तफसील जो है इस चैनल के ज़रिए दूसरों तक भी पहुँचाएँगे ताकि किसी को भी कोई नुकसान वगैरह ना हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसके रिप्लाई जो है वो दी जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।